हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द स्टडी आईक्यू फैमिली। और उसके साथ में ही आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं 4 नए पद्म अवार्ड। हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 25 जनवरी को पद्म अवार्ड डिक्लेयर करती है और इस बार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पद्म अवार्ड डिक्लेयर किया और उसमें मध्य प्रदेश को 4 नए पद्म अवार्ड अलग अलग कैटेगरीज में मिले हैं। उसको जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश को 1954 में पद्म अवार्ड स्टैब्लिश हुए, ये आप जानते ही होंगे। उस समय से लेके अभी तक मध्य प्रदेश को कितने अवार्ड्स मिल चुके हैं, पहले ये जानते हैं और फिर हम लोग आगे आपको बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश को जो टोटल नंबर ऑफ जो अवार्ड्स है, अभी तक 111 अवार्ड्स मिल चुके हैं पद्म अवार्ड में। इसको भी अगर हम लोग कैटेगराइज करें तो जैसे भारत रत्न है, मध्य प्रदेश को एक भी भारत रत्न नहीं मिला है। उसका रीजन यहाँ पर यह है कि जो डॉक्टर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनको पद्म अवार्ड की लिस्ट में यूपी का रेसिडेंट बताया गया है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो एक पद्म अवार्ड हमको मिला है अगर वाजपेयी जी को इंडिया, हम एमपी में बर्थ हुआ उसको कंसिडर करते हैं तो। ठीक है, उसके अलावा 6 हमको अभी तक पद्म विभूषण मिल चुके हैं, 22 पद्म भूषण और 83 पद्मश्री जो है अभी तक मध्य प्रदेश को मिल चुके हैं। तो ये मिला के कुल टोटल 111, या अगर हम लोग भारत रत्न को भी शामिल कर ले तो 112 अवार्ड मध्य प्रदेश को अभी तक 54 से मिल चुके हैं। तो 4 वो पर्सन कौन है जिनको अवार्ड्स मिले हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो श्री भगवान दास रायकवाड़, इनको पद्मश्री मिला है। कौन भगवान दास रायकवाड़ जी? तो भगवान दास रायकवाड़ जी जो है, इनको पद्म अवार्ड मिला है क्योंकि इन्होंने इंडिया के मध्य प्रदेश के अंदर और बाकी क्षेत्र में जो अखाड़ा ट्रेडिशन है, या हम लोग बोल सकते हैं जो मार्शल आर्ट है, उस अखाड़ा ट्रेडिशन को जिंदा रहा और उन्होंने हजारों स्टूडेंट्स को, लाखों स्टूडेंट को ट्रेनिंग दी अखाड़े के अंदर, या बोल सकते हैं फॉर्मल जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड होता है रेसलिंग का, उस रेसलिंग में। इसके लिए इनको पद्म अवार्ड सम्मानित आपको किया गया। याद रखना भगवान दास रायकवाड़ जी, और उनकी जो किस कैटेगरी में मिला है, तो वो कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स का कैटेगरी है, खेल का कैटेगरी है। तो खेल की कैटेगरी में किसको मिला है? आपके भगवान दास रायकवाड़ जी। दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है कैलाश चंद्र पंत जी। कैलाश चंद्र जो पंत जो हैं, इनको मिला है लिटरेचर के अंदर, साहित्य के अंदर। हिंदी के बहुत जाने माने लिटरेट हैं। कहाँ पर जन्म हुआ इनका? जन्म मतलब वैसे जन्म तो इनका यूपी में हुआ, लेकिन रहने वाले ये महू में थे। तो महू में लंबे समय तक आप, मतलब अभी भी महू के अंदर ही आपको रहते हैं, इंदौर के पास में एक जगह है महू, जिसको हम लोग डॉक्टर अंबेडकर नगर बोलते हैं। हिंदी लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन जो है कैलाश चंद्र जी का है। इनके कई सारी इंपॉर्टेंट पीरियोडिकल्स की बात करें तो जनधर्म करके एक इनकी पीरियोडिक आज भी आती है, मध्य प्रदेश में बहुत चलती है। साथ में स्वाध्याय विद्यापीठ जो है, स्वाध्याय विद्यापीठ से आपको जुड़ा हुआ है, जो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो आरएसएस जो है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो है, उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। तो कैलाश पंत जी, जिनको मिला है किसके अंदर? लिटरेचर या साहित्य के अंदर। ठीक है, अगला अगर हम लोग आपको देखें तो अगले जो पर्सन जिनको पद्मश्री मिला है वो है श्री मोहन नागर जी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली अगर देखा जाए तो इनका जो कैटेगरी है, इनका कैटेगरी है सोशल वर्क या जन कार्य के लिए इनको अवार्ड आपको मिला है। और कई सारी पब्लिक वर्क्स जो है वो इन्होंने किए एजुकेशन के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, और स्पेशली एजुकेशन के ऊपर इन्होंने स्पेशली फोकस किया। साथ ही जो मोहन नागर जी हैं, मोहन नागर जी ने भारत भारती शिक्षा संस्थान जो है, इस शिक्षा संस्थान का स्टैब्लिशमेंट किया बैतूल में। तो ऑब्वियसली बात है कि एज यू नो कि बैतूल के रहने वाले हैं, तो भारत भारती शिक्षा संस्थान स्टैब्लिश किया। और अभी के समय पे मध्य प्रदेश सरकार का जो जन अभियान परिषद है, उस जन अभियान परिषद के मेंबर, वाइस चेयरमैन आपको है। जन अभियान परिषद का मेन पर्पस है कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो जनता तक कैसे पहुंचे, उसके लिए जन अभियान परिषद बनाया गया। और जन अभियान परिषद के जो चेयरमैन होते हैं वो चीफ मिनिस्टर खुद होते हैं। तो ये उसके वाइस चेयरमैन, मतलब मेन एग्जीक्यूटिव में है मोहन नागर जी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। उसके अलावा चौथा जो अवार्ड है वो मिला है डॉक्टर नारायण व्यास जी को। कहाँ मिला है? वैसे तो इनकी कैटेगरी अदर, लेकिन इनको बेसिकली जो आर्कियोलॉजी है या पुरातत्व है, तो इनको बेसिकली पुरातत्व के अंदर अवार्ड मिला है। अब देखो, जो डॉक्टर नारायण व्यास हैं, ही वाज द वाइस चेयरमैन ऑफ एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आपको रहे। और कई सारे इंपॉर्टेंट, जैसे मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, या गुजरात में रानी की वाव है, सांची इंस्क्रिप्शन है, या खजुराहो के टेम्पल्स हैं, बटेश्वर के टेम्पल है। तो इन सब टेम्पल आर्किटेक्चर को सर्च करने में इनकी डिस्कवरी, इनकी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है नारायण व्यास जी का। और स्पेशली इन्होंने अभी तक 37 ग्रुप ऑफ जो टेम्पल्स हैं
उन टेम्पल्स को इन्होंने आज तक डिस्कवर आपको किया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। ओके, उसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसके सीनियर आर्कियोलॉजिस्ट रहे 2009 तक, और उसके बाद अभी भी आर्कियोलॉजी के ऊपर बुक्स लिखना, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च जो है उन फाइंडिंग्स के ऊपर और अपना व्यू देने का काम नारायण व्यास जी आपको करते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के 4 विभूति हुए जिनको मिला है मध्य प्रदेश से पद्म अवार्ड। तो thank you very much for watching this video, and many congratulations again and again. Happy Republic Day to all of you. Stay blessed. Thank you.